हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो नीट रिवीजन सीरीज में मैं आप सभी का वेलकम करती हूं। आज हम लोग नीट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसकी थ्योरी को क्लियर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और इसी चैप्टर से बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स को ये समझ में आएगा कि इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और भी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी और टेस्ट देना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर आप जाके और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और टेस्ट को दे सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, अपने आप को एनालाइज करते सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल सेल से रिलेटेड है। जब मैंने सेल वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने कहा था कि सेल ग्रुपिंग करके टिश्यू बनाता है। सेल ग्रुपिंग करके टिश्यू बनाता है। क्या करता है? सेल ग्रुपिंग करके टिश्यू बनाता है। तो यहाँ पर हम टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट टिश्यू का डिस्कस करेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम कर रहा है। ठीक है, टिश्यूज, it is a group of similar cells along with their intercellular substances that perform a specific function। मैंने कहा कि सेल की कोई शेप है, सपोज करिए क्यूब लाइक। सेल की कोई शेप है, सपोज करिए क्यूब लाइक, तो हमने इसे कहा क्यूबॉइडल सेल्स। तो जब यही सेल्स अपने आप को प्रॉपरली अरेंज करेंगे, यही सेल्स अपने आप को प्रॉपरली अरेंज करेंगे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, एक इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस को लेके, एक स्पेस को लेके, तो हम उन सेल्स की ग्रुपिंग को क्या कहेंगे? टिश्यू। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स टिश्यू को बनाते हैं उनका सेम ओरिजिन होता है, उनका सेम स्ट्रक्चर है, कभी कभार डिसिमिलर भी हो सकता है और सिमिलर एंड डिसिमिलर फंक्शन भी। अगर सारे सेल सिमिलर हैं तो वो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर थोड़े बहुत डिसिमिलर हैं तो वो डिसिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं कि अगर बॉडी के किसी ऑर्गन में सेल ने ग्रुपिंग करके टिश्यू का फॉर्मेशन किया तो ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे? सिमिलर होंगे और फंक्शन भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो हम उस चीज को क्या बोल रहे हैं? हमने कहा कि अगर सेल्स वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज को क्रिएट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में ब्रॉडली 4 टाइप के टिश्यूज गिव बर्थ लेते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 मेजर टिश्यूज हमारी बॉडी को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ एपिथेलिया, इट इज द कवरिंग और लाइनिंग टिश्यू। मेरी बॉडी में ये जो स्किन है, ये जो प्रॉपर कवरिंग है, मतलब हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन है उसकी आउटर एंड इनर लाइनिंग किससे बन रही है? ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल सेल्स which are grouping to form an epithelial tissue। ये क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन कराती है, कम्युनिकेशन कराती है, जिनकी वजह से आपको सेल जंक्शंस दिखेंगे। ओके, सो एपिथेलिया possesses a free surface which faces external environment or body fluid and epithelial cells are compactly packed with some intercellular matrix। ये देखिए, ये क्या है? ये टिश्यू का एक फ्री सरफेस है। ये फ्री सरफेस है, जो फ्री है वो मॉडिफिकेशंस कर सकता है, वो मॉडिफिकेशंस
कर सकता है। और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स रेस्ट करते हैं, और ये पूरा क्या बना रहा है, एपिथेलियम। अगर क्यूब की तरह सेल्स का ग्रुपिंग है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये फिक्स्ड है। इज इट क्लियर? नाउ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर इस सेल के पास कोई सामान है तो ये सेल चाहेगा कि कुछ अच्छी चीज में दूसरे सेल को भी दे दूं। इसी तरीके से ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बिटवीन वन सेल एंड अदर सेल, इट इज गोइंग टू डिपिक्ट अ सेल जंक्शन। ओके, 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर फॉर्म्ड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। बॉडी में जहां जहां भी टिश्यूज हैं वहां पर आपको वेरियस सेल जंक्शंस नजर आएंगे। ओके, नाउ टाइट जंक्शन obviously stop leakage across the tissue. Adhering junction, these keep the neighboring cell close by cementing them. अगर हम एक सेल को दूसरे सेल के साथ एक सीमेंट से जोड़ दें, अगर सीमेंट से जोड़ दें तो डेफिनेटली लीकेज भी कम होगा और ये दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, अडेयर हो जाएंगे। गैप जंक्शन, थोड़ा सा गैप रखिए अगर आपको चीजों का आदान प्रदान या ट्रांसपोर्टेशन कराना है। These facilitate rapid transfer of ions and small molecule by connecting the cytoplasm of the cell. साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या है, आपका प्रोटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म बनाता है, वो सेल को एक लिविंग मैटर प्रोवाइड करता है। ओके, आगे देखते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल एपिथेलियम? व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल एपिथेलियम? Simple means single layer of cells. Simple means single layer of cells. Single layer of cells means अगर टाइल लाइक है, अगर टाइल लाइक है मतलब चपटे हैं, अगर सेल्स की शेप ऐसी चपटी है, यूं लंबी लंबी है, उनकी वजह से इनका न्यूक्लियस भी क्या है, चपटा है। चपटा मीन्स डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड। क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब लाइक, क्यूब लाइक। पर शर्त क्या होनी चाहिए कि सेल्स की लेयर क्या होगी, सिंगल लेयर होगी। मल्टीपल लेयर नहीं है सेल्स की, मतलब सेल्स हैं तो बहुत सारे पर एक ही रो में उन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा। ये सिचुएशन है। कॉलमनार मीन्स टॉल पिलर लाइक। तो सेल्स की शेप के हिसाब से उनका न्यूक्लियस और काफी हद तक उनका साइटोप्लाज्म भी डिसाइड होता है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्री, मतलब अगर आप इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो ये ऐसे टाइल की तरह इरेगुलर नजर आएंगे, टाइल लाइक। व्हाट स्टूडेंट्स, टाइल लाइक। ओके, कहां कहां पाए जाते हैं, जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा पतली लेयर देनी है, बिल्कुल जहां पर थिन लेयर की जरूरत है वहां पर इन सेल्स को डालिए। फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लाइनिंग एल्वियोलाई, हमारी जो ब्लड ये जो वेसल्स होती हैं इनको, कैपिलरीज की, एंडोथीलियम, फाइन, एल्वियोलाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जहां से मेनली गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। किसका, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पड़ते हैं। फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन बाउंड्री मींस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन बाउंड्री मींस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है,
substances are moving from their region of higher concentration to region of lower concentration. डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी देखा गया है, डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी देखा गया है, डिफ्यूजन गैसेस में भी देखा गया है. गैसेस में फास्टर है, थोड़ा सा स्लो लिक्विड में, सबसे स्लो सॉलिड में है. तो जब हम लिक्विड की बात करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि स्पेशली लिक्विड में हो रहा है थ्रू सेमी परमिएबल और वी कैन से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस. ओके. Cuboidal, cube like found in ducts of glands, tubular parts of nephron function, secretion and absorption. These tubular parts of nephrons. Tubular parts of nephrons means PCT, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule. Okay, a collecting duct, column like. अब column like में क्या होता है कि जैसे एक कॉलम की तरह है, तो कॉलम में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ. लंबा फ्लैटेंड होगा, लॉन्जिट्यूडनली फ्लैटेंड होगा. यहां पर क्या है, थोड़ा सा ऐसा हॉरिजॉन्टली फ्लैटेंड है. हेल्प इन, देखो, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, मतलब ये भी एपिथेलियल टिश्यू है पर मेनली फंक्शन एक डिफ्यूजन बाउंड्री का है, प्रोटेक्शन का है. यहां पर प्रोटेक्शन के साथ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन भी. यहां पर भी प्रोटेक्शन तो देगा क्योंकि वो एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन भी. फ्री सरफेस हैव मेनी माइक्रोविलाई, तो माइक्रोविलाई मींस मॉडिफिकेशंस. माइक्रोविलाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? माइक्रोविलाई मींस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. This is finger like. Fine. चलिए नेक्स्ट वन. Then muscular tissue. Muscular tissue means we are talking about muscle. We are talking about muscle. मसल हमारी बॉडी में है, ये मसल है, ये वाली मसल है. वी आर डूइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू मसल. मसल विथ बोन्स हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करती है. फॉर्म स्केलेटल सिस्टम, फॉर्म स्केलेटल सिस्टम, फॉर्म स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन्स के साथ मसल जुड़ी हुई हैं. बोन्स स्टेशनरी हैं, मसल भी स्टेशनरी, कोई इधर उधर नहीं भाग रहा हमारी बॉडी में, लेकिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाती हैं, जो कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हम लोग देखते हैं. पर यहाँ तो हम लोग सिर्फ मसल को देख रहे हैं. मसल कैसी भी हो बॉडी में, वो हमेशा लॉन्ग एंड इलोंगेटेड होगी. वो एक सेल है तो उसके अंदर उसका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म भी होगा. उसका एक मतलब सार्को वर्ड से उसको डिनोट करेंगे, जैसे बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलीमा. साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस. अब कोई भी मसल है, सपोज करो मैंने एक स्मूथ मसल बना, ये न्यूक्लियस. सो दिस इज सार्कोलीमा, मीन्स द प्लाज्मा लीमा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ मसल. दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है तो स्पेशली क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. फाइन. तो देखिए हमारी बॉडी में 3 मेजर टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. स्केलेटल मसल मतलब जो हमारे बोन्स के साथ, हड्डी का ढांचा जो स्केलेटन बना रहा है उसके साथ जुड़ी हुई रहती है. स्मूथ मसल जो हमारी बॉडी के वाइटल और विसरल ऑर्गन्स पे होती है, अपने हार्ट पे नहीं होती है. तो जो मसल स्पेशली हार्ट पे होती है वो
कार्डियक मसल होती है, क्योंकि हार्ट कौन से टर्म से आया है, ग्रीक टर्म कार्डिया, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक मसल, ठीक है। नाउ स्केलेटल मसल्स को हम लोग स्ट्राइएटेड, स्ट्रिप्ड एंड सोमेटिक भी कहते हैं। ये बंडल्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। इसमें हमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड नजर आते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड, ए बैंड और आई बैंड, ए फॉर एन आइसोट्रोपिक बैंड, आई फॉर आइसोट्रोपिक बैंड, ओके। ये कहाँ पर होंगे, डेफिनेटली कोई भी मसल होगी वो हमेशा ऐसी लंबी लंबी लॉन्ग इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल होगी, लॉन्ग इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल होगी। एग्जाम्पल बाइसेप ट्राइसेप्स, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। स्मूथ मसल, अनस्ट्रिप्ड, नॉन स्केलेटल, नॉन फटीग। स्केलेटल मसल में थकान है, हम थक रहे हैं, जैसे मैंने बहुत देर तक लेक्चर लिया, मैं थक गई, मैं बैठ गई, थोड़ी देर बाद मेरी मसल्स रीगेन हो जाएंगी। स्केलेटल मसल्स मेरी विल पर हैं, दे आर वॉलेंटरी। मैं जब चाहे मेरे हाथ को ऐसे करूं, जब चाहे बेंड करूं, नहीं करूं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ माई विल। लेकिन स्मूथ और कार्डियक मसल में क्या है, ये कभी नहीं थकती हैं, ये जब डेथ होगी तभी थकेंगी। साथ में इनवॉलेंट्री है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, ठीक है। और सारी मसल्स का काम क्या होता है, एक ही, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हिंदी में बोलें तो संकुचन एंड शिथिलन, ठीक है। शॉर्ट स्पिंडल शेप, फ्यूजिफॉर्म, सेल जंक्शन होल्ड टुगेदर। विसरल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पैंक्रियाज हो गया, लिवर हो गया। अब कब स्टमक में, इसोफेगस में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो आपके विल के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्लड वेसल, यूरिनरी ब्लैडर। कार्डियक, कंटिन्यूस नेटवर्क, ये वाला जो है ये आपका इंटरकैलेटेड डिस्क है। ये एक तरीके से हर एक कार्डियक मसल के बीच में क्या कर रहा है, एक जंक्शन क्रिएट कर रहा है। फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटरकैलेटेड डिस्क फॉर्म द कम्युनिकेशन जंक्शन एंड अलाउ द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करेगी, अगर यहाँ पर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकली तो ये यहाँ से पास होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और एक साथ सारी कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ऐसा नहीं कि हार्ट में जो कार्डियक मसल्स है उसमें ऊपर की 2 ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई और नीचे की नहीं हुई। डेफिनेटली जब हम कार्डियक साइकिल को डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं, अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं तो ऑरिकल्स रिलैक्स हैं। हम 4 स्टेजेस में बात करते हैं ना, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिससे कि हम एक इवेंट्स को बता सकें कि हार्ट इस तरीके से बीटिंग करता है। 0.8 सेकेंड के अंदर हमारी कार्डियक साइकिल रन करती है, ओके। ब्रांच्ड मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में कौन सा एनिमल देखने वाले हैं, कॉकरोच। कौन सा देखने वाले हैं, कॉकरोच। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डील विद द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ दिस। मॉर्फोलॉजी में क्या है कि बॉडी इज नैरो इलोंगेटेड एंड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन। डॉर्सो वेंट्रली मतलब ऐसे करके बॉडी को क्या कर दिया है, चपटा कर दिया है, बिल्कुल फ्लैट हो गया है। लेंथ क्या है, 34 to 53 mm, ये नीट में पूछते हैं। कलर क्या है, डार्क रेडिश ब्राउन है। बॉडी डिविजिबल इनटू दिस हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड मतलब 3 पार्ट्स हो गए ना, 3 डिविजिबल सेगमेंट्स हो गए। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ओके। पूरी बॉडी किससे है, काइटिनस प्लेट से ढकी हुई है। जिन्हें स्क्लेराइड्स, टर्गाइड्स एंड प्लूराइड्स के नाम से जानते हैं। स्क्लेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय आर्थरोइडल मेम्ब्रेन विच इज अ थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। अगर आप इस डायग्राम को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें तो इसमें भी देखिए हेड दे रखा है, टेगमीना, ये विंग दे रखी है, एब्डोमेन, एनल सर्की, जिससे कि मेल एंड फीमेल कॉकरोच में काफ़ी हद तक आप फर्क देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके के डिविजन्स हो गए। प्रोथोरैक्स, थोरैक्स वाले पार्ट में,
mesothorix and metathorax. एंड मेटाथोरिक्स. ओके, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमने ये कहा कि इनके पास लेग्स भी हैं क्योंकि ये इंसेक्टा में है, इनके पास विंग्स भी हैं. ओके, आगे देखते हैं आप. एब्डोमन, एब्डोमन पार्ट, द थर्ड पार्ट ऑफ कॉकरोच. देखो, जो कॉकरोच की बॉडी है इट इज डिविजिबल इनटू सेगमेंट्स, डिविजिबल इनटू सेगमेंट्स. अब होता क्या है कि जो एब्डोमन है उसमें कितने सेगमेंट्स है, 10 सेगमेंट है. मतलब आप मान लीजिए ये एब्डोमन है कॉकरोच का, तो इसमें कितने सेगमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 सेगमेंट हो गए कॉकरोच के एब्डोमन वाले पार्ट में. ओके, ये जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल्स में क्या है, ब्रॉडर है. विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमन इन मेल्स. मतलब अगर मेल्स की बात करें तो बाहर की तरफ ऐसे विंग्स निकले हुए रहेंगे, और फीमेल कॉकरोच में ये जो एब्डोमन वाला हिस्सा है ये काफी चौड़ा है मेल्स के कंपैरिजन. ओके, नाउ क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं इसके अंदर. सबसे पहला है एनल सर्की, एनल स्टाइल. ओके, एनल सर्की सेंसिटिव टू साउंड एंड वाइब्रेशन, फाउंड इन बोथ सेक्सेस. एनल स्टाइल क्या करता है, कॉप्यूलेशन में मदद कराता है. कॉप्यूलेशन मतलब मेटिंग, फिजिकल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म मीन्स द allowing the male sperm to transfer it to the female body, ओवा, जिससे कि जाइगोट बने. स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं, फीमेल गोनोपोर होते हैं, कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं. जेनाइटल पाउच मेल्स में होता है. मतलब देखो, अगर एब्डोमन पार्ट है तो वो फीमेल में भी होगा, मेल में भी होगा. तो फीमेल के अंदर कुछ पार्ट्स हैं, मेल के अंदर कुछ पार्ट्स हैं. कुछ पार्ट्स दोनों में कॉमन है, कुछ पार्ट्स दोनों में यूनिक है कि जो मेल में है वो फीमेल में नहीं है, जो फीमेल में है वो मेल में नहीं है. Fine. In male, genital pouch chamber is present, covered dorsally by turgor of 9, 10, 10 segment. मतलब 9वें and 10वें सेगमेंट में नीट में क्वेश्चन पूछते हैं. It possesses dorsal anus, ventral में genital pore and gonapophysis. और एक बात ध्यान रखिएगा, फीमेल has broader, female has broader abdomen. Fine. चलिए, now cockroach circulatory system. Cockroach circulatory system. Now circulatory system means pumping of blood, maybe they are having vessels or not. तो हेयर सिस्टम क्या है, ओपन टाइप है. ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, एक बड़ी सी ब्लड वेसल चलेगी और ओपन स्पेस में क्या करेगी, फ्लूइड को डिस्चार्ज करेगी. तो यहाँ पर जो भी ऑर्गन्स होंगे, यहाँ पर जो भी ऑर्गन्स होंगे वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, बाथ हो जाएंगे. क्लोज्ड में क्या होता है कि जो फ्लूइड है, जो बॉडी फ्लूइड है, स्पेशली जो ब्लड है, वो बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में फ्लो करा, जो कि यहाँ पर नहीं देखा गया है. ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड. ये जो ओपन स्पेस है उसको हमने क्या बोला, हीमोसील. और जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीमोलिम्फ. हीमोसील, हीमोलिम्फ, हीमोसील, हीमोलिम्फ. ये क्या है, कलरलेस है. कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन जैसा प्रेजेंट नहीं है. सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, एरोटा, हीमोसील. फाइन, मतलब हार्ट है, बड़ी सी ब्लड वेसल एरोटा है, ओपन स्पेस हीमोसील है, ओपन स्पेस हीमोसील है, फ्लूइड है आपका हीमोलिम्फ.
फाइन। अब जो हार्ट है उसने अपने आप को चेम्बर्स में बिठा रखा है और हर एक चेम्बर दूसरी मसल से किससे जुड़ा हुआ है? एलरी मसल से। किससे जुड़ा हुआ है? एलरी मसल से। हीमोलिम्फ क्या है? कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स, मींस जो अगर सेल्स भी दिख रहे हैं, मे बी दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड WBC RBC प्लेटलेट्स, लेकिन सेल्स को हमने हीमोसाइट्स कहा। नाउ ईच चेम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम साइनस, वन पेयर ऑफ ओपनिंग ऑस्टिया, फ्लो blood in heart pumped into sinus, re-enter the heart by ostia, again pumped into the sinus। मतलब जो ब्लड साइनस से आ रहा है वो वापस से साइनस को ही जा रहा है। दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल कॉकरोच। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल कॉकरोच मीन्स हम ये कह रहे हैं कि मेल और फीमेल कॉकरोच में, मतलब जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो क्या एग्जिबिट कर रही है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या एग्जिबिट कर रही है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अगर मेल रिप्रोडक्टिव है तो मेन जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? टेस्टिस। ये टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड है? ये टेस्टिस एब्डोमन में लोकेटेड है। 10 सेगमेंट में से कौन से सेगमेंट तक? 4 to 6। मतलब अगर ये सेगमेंट है तो 4 5, तो ये ऐसे टेस्टीज हैं यूं, ठीक है। 1 पेयर मतलब एक का जोड़ा, 2 है। फिर वासा डिफरेंशिया जो कि वाया सेमिनल वेसिकल बनाएंगे। फिर जो सेमाइनल वेसिकल है वो छोटे छोटे सेमिनल वेसिकल, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या है? अपने आप को घेर के बैठे, अपने आप को सराउंड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इन द सेमिनल वेसिकल वी हैव अ यूट्रिकुलर ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड, दिस वन। ये यहां पर यूट्रिकुलर ग्लैंड एंड मशरूम ग्लैंड, दिस वन, ओके। इन द सेमिनल वेसिकल स्पर्म स्टोर होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, ग्लू की तरह चिपके हुए रहते हैं, स्पर्मेटोफोर बनाते हैं जो कि कॉप्यूलेशन के टाइम पर मेल की बॉडी से निकल के फीमेल बॉडी में इजैक्यूलेट हुए जाते हैं। मशरूम ग्लैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीट में होते हैं ना, कॉकरोच में जनरली नीट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से सेगमेंट में कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, क्योंकि बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। 6 7 एक्ट एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इजैक्यूलेटरी डक्ट, बोथ सेमिनल वेसिकल फॉर्म अ, जैसे सेमिनल वेसिकल है यहाँ से एक सिंगल इजैक्यूलेटरी डक्ट निकली जो कि जेनाइटल चेंबर में ओपन हो गई, ठीक है। देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फेलोमेर 3 नंबर, दे आर 3 asymmetrical chitinous structure, these are फेलोमेयर्स 1, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है। These structure helps in copulation, फिजिकल कॉन्टेक्ट, मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच के साथ कॉप्यूलेशन करने में, फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व द PYQs रिलेटेड टू दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। AIPMT 2015, ये क्वेश्चन AIPMT 2015 में पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू सेपरेट 2 cells from each other, no, stop substances from leaking, no, performing cementing, no, but facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है नीट फेस 2016 में, स्मूथ मसल्स क्या होती है? इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म, देखिए वॉलेंट्री तो बिल्कुल नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चंस में क्या हम 50-50 कर सकते हैं। वॉलेंट्री नहीं होगी इस ऑप्शन को काट दीजिए, वॉलेंट्री नहीं होगी इस ऑप्शन को काट दीजिए। इनवॉलेंट्री देखिए डेफिनेटली स्ट्राइएटेड नहीं है, बैंड्स नहीं है, तो इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म एंड नॉन स्ट्राइएटेड, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What type of tissue correctly matches with its location?
बिल्कुल लोकेशन के साथ। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, टिप ऑफ नोज नहीं। क्यूबॉइडल लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मूथ मसल, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, एरियोलर टेंडन। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो सबसे ज्यादा मैचिंग किसके बीच में, बिल्कुल जो प्रॉपर है, ठीक है, वो है स्मूथ मसल की वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में। बाकी तीनों प्रॉपरली मैच नहीं कर रहे हैं। ये नीट फेज 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन स्मूथ एंड कार्डियक मसल सेल जंक्शंस आर, क्या होंगे आप खुद बताइए, जो कम्युनिकेशन को फैसिलिएट कर रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन को फैसिलिएट कर रहे हैं वो किस टाइप के होंगे? डेफिनेटली वो गैप जंक्शन ही होंगे। देखिए ऐसे ही आंसर पता चल रहा है, ठीक है। तो नीट 2018 में पूछा गया है, आंसर क्या है? गैप जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब कोई भी एपिथेलियम है उसके ऊपर ऐसा हमने क्यूबॉइडल के ऊपर सीलिया लगाया है। अब सीलिया क्या है? बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आगे फॉरवर्ड प्रपल करने के लिए। इन ह्यूमन दीज सेल्स आर बाइल डक्ट, ब्रोंकियोल नहीं, फेलोपियन ट्यूब, पेंक्रियाटिक डक्ट नहीं, ऑप्शन में नहीं आएगा। यूस्टेचियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट भी नहीं, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन ब्रोंकियोल्स में आपके डस्ट पार्टिकल्स का, डेब्रीज का और फेलोपियन ट्यूब में ओवा का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? नीट 2020 में पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। माइक्रोविलाई कहां पर प्रेजेंट है? ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन में पीसीटी भी है, डीसीटी भी है, आपका कलेक्टिंग डक्ट भी है। तो डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड नहीं, यूस्टेचियन ट्यूब नहीं, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन नहीं। कौन सा आंसर होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। चलिए आगे देखते हैं। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज। द कॉकरोच डज नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। The head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral parts of its body. Okay. Now, the head holds a 1/3 of nervous system. No. Supraesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part. No. इसके लिए आंसर कौन सा है? क्योंकि हेड में स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, तो ये कुछ देर के लिए रेस्ट सिचुएशन में वेंट्रल पार्ट ऑफ, देखिए क्या है, वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट, तो बाकी का वेंट्रल पार्ट पे है, तो थोड़े दिन जी सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? नीट 2021 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल? गलत नेचर को रिप्रेजेंट करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, रॉन्गली मैच्ड, यहाँ पर आप टिक करिए, वरना क्वेश्चन कुछ और चलेगा, ऑप्शंस कुछ और चलेंगे और डेफिनेटली सिली मिस्टेक हो जाती है। ओके, रॉन्गली, दे आर इनवॉलेंटरी, ठीक है। प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। मसल्स हैव नो स्ट्रेशन, ठीक है, तो रॉन्गली सेकंड ही होगा। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड का जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें होती हैं? कार्डियक मसल में। ये स्मूथ मसल में नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 2। नाउ इसमें क्या होगा? चलिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू। मतलब लीकेज नहीं होना चाहिए। एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विथ नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये खुद ही समझ में आ रहा है क्या होगा। अडहेरिंग नहीं होंगे, गैप वाला पहला वाला नहीं है, तो टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शंस रिलेटिवली, अगर आप ऑप्शंस मतलब जो लाइंस एंड ऑप्शंस को मैच करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा स्टूडेंट्स, कहाँ पूछा गया है, नीट 2022 में, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। टेगमीना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम, टेगमीना इन कॉकरोच कौन से वाले पार्ट से होता है, मीजोथोरिक, मेटाथोरिक्स, प्रोथोरिक्स या प्रोथोरिक्स? सिंपल, मीजोथोरिक्स तो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ cockroach regarding sexual dimorphism? Regarding sexual dimorphism, sexual dimorphism means male and female cockroach. क्या दिख रहे हैं आपको, पॉपुलेशन में डिस्टिंक्ट नजर आ रहे हैं। नीट 2023 का क्वेश्चन है, मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, इट इज सिंपल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, मेल और फीमेल कॉकरोच को बांटती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल सर्की आर प्रेजेंट। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, नीट 2024 का क्वेश्चन है। एनल सर्की आपके कौन से सेगमेंट में पाई जाती हैं? सिंपल सी बात है, 10वें सेगमेंट में। 10वां सेगमेंट कॉकरोच में कहां पर है? डेफिनेटली इन द रीजन ऑफ एब्डोमेन, क्योंकि एब्डोमेन में खुद 10 सेगमेंट है। हाँ, हेड में फ्यूज हो चुके हैं। थोरिक्स में 3 है, प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। नीट में काफी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और थोड़ा सॉल्विंग में क्या है, टाइम भी लगता है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको 3 मसल्स दे रखी हैं और उनके लोकेशन दे रखे हैं, तो मसल बिल्कुल प्रॉपर मैच होनी चाहिए लोकेशन, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए। अब आप खुद बताइए, इनवॉलेंट्री नोज टिप नहीं, स्केलेटल, ट्राइसेप्स, स्टमक, स्मूथ हार्ट में नहीं, कार्डियक में होगा, स्मूथ टोज में नहीं, क्योंकि ये तो फिर स्केलेटल हो गया, स्केलेटल बाइसेप्स में, इनवॉलेंट्री इंटेस्टाइन विसरल ऑर्गन में, कार्डियक हार्ट में, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है नीट में? रीनीट 2024, रीनीट। ठीक है, क्या होगा? Which of the following statement is correct about the type of junction and their role in body? Adhering facilitate the cells to communicate with each other? No. Tight junction help to stop substances from leaking. ठीक है, tight junction help to perform cementing, gap हो गया, gap junction create gap। इसका आंसर क्या होगा? Tight junction help to stop substances from leaking across a tissue. This is the correct answer. Thank you so much students.